कोरोना ने देश में पहले ही कहर बरपाया हुआ है। कोरोना से हाल इतने बुरे हैं कि इससे अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। पहले कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर अभी तांडव मचा ही रहा था कि इसी बीच एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। इस दूसरी महामारी का नाम है ब्लैक फंगस। ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है कि अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कोरोना से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक ब्लैक फंगस को लेकर कहते हैं कि ये इतना घातक है कि इससे हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, हमारे चेहरे पर लाल चत्ते पड़ सकते हैं। अगर ये ज्यादा प्रभावशाली रहा तो रोगी को बचाने के लिए आंखों को भी निकाला जा सकता है। कोरोना से पहले महीने में 1 से 2 केसेस आते थे, अब एक दिन में 3 से 4 केसेस आ रहे हैं। अब मैं ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन है। एक तो है कि कोरोना के कारण कोरोना में हमारे देश में मिक्सोपैथी है, कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं फॉलो करता स्ट्रिक्टली। कई जनरल प्रैक्टिशनर, कई दूसरे पैथी के लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे मॉडर्न मेडिसिन के, वो इरेशनल यूज़ कर रहे हैं। तो कोरोना के पेशेंट के इलाज में इरेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉयड और भी बाकी जो इम्यूनोस मॉड्यूलेटर मेडिसिन हैं उनकी यूज़ करने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जहाँ इम्यूनिटी कम होती है वहाँ जो फफूंदी फंगस को चांस मिलता है बॉडी में इन्वेड करने का, इन्फेक्ट करने का। वो नाक से हमारे साइनसेस से हमारे आँख में, हमारे आँख से हमारे दिमाग में, इसमें फैल जाता है। तो ब्लैक फंगस को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस पर डॉक्टर का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। Are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor, so that you can consult your doctor immediately. There are a lot of false messages also going around that this can happen due to eating some raw food, which there is no data to suggest that it is also being linked to the type of oxygen being used. There is clear evidence that it is happening in areas where medical oxygen is used, so therefore it has nothing to do with the type of oxygen that is also being used. ब्लैक फंगस क्यों फैलता है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है। इसे लेकर डॉक्टर की राय जाननी भी बेहद जरूरी है। The first thing to remember is that black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस का शिकार हो जाता है तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। The first is that COVID-19 itself predisposes to these fungal infections, because if you were to remember, what we used to see was that if you look at the blood reports of patients with COVID-19, the lymphocyte counts in the CBC comes down, and this causes a decrease in their immunity, which predisposes them to fungal infections like mucormycosis. Also, diabetes is a risk factor, and we know that India is the diabetic capital of the world. We have a large number of people who have diabetes. Many of them have diabetes where the control is very poor. So uncontrolled diabetes with COVID-19 can also predispose to development of mucormycosis. ब्लैक फंगस को लेकर डर फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक जितने भी केस ब्लैक फंगस के मिले हैं उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कोई बच भी गए हैं तो किसी की आंखें खराब हो गई है तो किसी के चेहरे खराब हो गए हैं। जैसे डॉक्टर गुलेरी ने भी बताया कि उसी सिम्टम को पहले अगर जो पकड़ लेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि साइनस में ये रिजाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो ये है कि अगर जो हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टेज पे ही पकड़ लें तो सुपरफिशियल डेब्रीमेंट के साथ दवाइयां देते हैं, जो एम्फोटेरेसिन इसकी दवाई है, उसके कई
वो इक्विवेलेंट मेडिसिन हैं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर उसको अगर जो मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है, तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई, या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में, कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप, तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूं, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना ने पहले ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत को दिखा दिया है। ऐसे में अगर ब्लैक फंगस तेजी से फैलता है तो न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि ये आम जनता के लिए भी काफी चुनौती साबित हो सकती है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस के कारण इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में डर ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है। कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अगर ब्लैक फंगस बड़ी संख्या में लोगों को शिकार बनाता है तो फिर ये चिंता का विषय है। ऊपर से अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ब्लैक फंगस के बाद पटना में व्हाइट फंगस के केस भी मिले हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी है, लेकिन सरकारों को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने कोरोना जैसी महामारी का रूप ले लिया तो फिर इसे संभाल पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।